Good morning, student. Today we start our second chapter. The name of the chapter is Map Our Guides. मतलब मैप्स जो है वो हमारा गाइड होता है. Introduction. A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface like paper, wall, cardboard, etc. मैप क्या होता है? मैप एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ ड्राइंग होता है. किसका? पृथ्वी का. पृथ्वी की ड्राइंग जो एक हम फ्लैट सरफेस जैसे पेपर, वॉल या कार्डबोर्ड पे बनाते हैं वो क्या कहलाता है? मैप. द वर्ड मैप हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मैपा, अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स अ नैपकिन. जो मैप वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड मैपा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नैपकिन. इट इज़ ईजी टू कैरी एज इट कैन बी फोल्ड. ये बहुत ही आसानी से सुविधाजनक रूप से फोल्ड करके रखा जा सकता है. अ मैप कैन बी ड्रॉन टू शो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, अ सिटी, स्टेट एक्सेट्रा. एक मैप के द्वारा हम पूरे संसार का या फिर किसी एक देश का या किसी एक सिटी का या किसी एक स्टेट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे सकते हैं. अ मैप इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल. मैप शो सेलेक्टेड फिजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑफ द अर्थ. मैप को हम एक स्केल के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते हैं. विदाउट एनी स्केल वी कैन नॉट ड्रॉ अ मैप. ओके. मैप जो है वो किसी भी सेलेक्टेड एरिया की फिजिकल और कल्चरल फीचर्स के बारे में हमें जानकारी देती है. ये देखिए, ये इंडिया का मैप है. ओके. इस मैप के द्वारा हम इंडिया के सभी स्टेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इंडिया के ईस्ट में कौन सा स्टेट्स हैं, वेस्ट में क्या हैं, नॉर्थ में क्या हैं और साउथ में क्या हैं. ओके. इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ आवर कंट्री ऑन अ फ्लैट सरफेस. इट इज़ कॉल्ड अ मैप. ओके. नाउ मेकिंग अ मैप. मैप किस तरह से बनाते हैं? मैप हैज़ बीन यूजिंग सिंस एंशियंट टाइम. द साइंस ऑफ द मेकिंग मैप्स इज़ कॉल्ड कार्टियोग्राफी. मैप का प्रयोग हम बहुत ही प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और जो विज्ञान है मैप बनाने की वो क्या कहलाती है? कार्टियोग्राफी. इन कार्टियोग्राफी वी डील अबाउट द different kinds of map. Okay. A person who make maps is called cartographer. और वह व्यक्ति जो मैप बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टियोग्राफर. ओके. A famous map maker Gardus Mercator was the first person who draw a map on a flat surface. Okay. Who was the first person who make a map? Gardus Mercator. Okay. In the beginning, geometry and mathematics were used to draw map. A map is better than a globe. मैप जो है वो ग्लोब से बेटर है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज ग्लोब. ओके. मैप कैन बी डिफरेंट साइज. वॉल मैप आर वेरी लार्ज मैप विच आर यूज टू डिस्प्ले. सेलर आर यूज मैप ऑन देयर वॉयजेस. जो सेलर्स मतलब जो समुद्री यात्री होते हैं वो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान क्या करते हैं? मैप का इस्तेमाल करते हैं. नाउ द टाइप ऑफ मैप. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स. कितने प्रकार का होते हैं मैप्स?
that is 5 types. Okay, physical map, political map, thematic map, climatic map and road map. Okay, there are different types of map. Some are given below. Number 1 is equal to क्या है? फिजिकल मैप. फिजिकल मैप शो एज अ फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया. फिजिकल मैप क्या है? उस एरिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में बताती है कि वहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं उनके बारे में वो बताती हैं. दे शो डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, river, valley, lakes, sea, plains, ocean and other elevations. Okay, now the second is the political. Second is the political map. Political map show different countries, continents, states and cities. जो पॉलिटिकल मैप्स है वो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, उनके कॉन्टिनेंट्स के बारे में, स्टेट्स और सिटीज़ के बारे में बताती है. अ कैपिटल सिटी इज़ मार्क्ड विथ अ डॉट और अ डॉट विद इन अ सर्कल. उस स्टेट की कैपिटल उस एक डॉट से या डॉट विथ अ सर्कल के द्वारा मैप में प्रदर्शित रहती है. नाउ द थर्ड वन इज़ द thematic map. Thematic map focus on specific information such as vegetation, rainfall, etc. The map are given suitable titles according to the information provided by them. Thematic map उस जगह के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ रेनफॉल कैसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस मैप को टाइटल दिया जाता है, नाम दिया जाता है. नाउ द फोर्थ वन इज़ द क्लाइमेटिक मैप. क्लाइमेटिक मैप शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट, रेन एंड स्नो इन द रीजन. जो क्लाइमेटिक मैप है वो उस स्थान के बारे में, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसी होती है, या स्नो है तो वहाँ पे किस तरह से होता है. कार्टोग्राफर यूज कलर टू शो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन. Meteorologists used climatic map in show weather forecast. ओके, जो कार्टोग्राफर होते हैं वो विभिन्न क्लाइमेट्स को दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कलर्स को यूज़ करते हैं. नाउ द फिफ्थ वन इज़ द रोड मैप. रोड मैप शो द वेज ऑफ रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे एंड द अदर ट्रैक ऑफ अ प्लेस. They are showed by different symbols. We use road map to find our way about in a new cities or town. रोड मैप के द्वारा उस सिटीज़ के रोड कहाँ से जुड़े हुए हैं, रेलवेज की लाइन्स कहाँ से गई है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, हाईवे कहाँ पे है और विभिन्न तरह के ट्रैक्स उस स्थान पे कैसे हैं. दे शो डिफरेंट सिम्बल्स. और उसमें विभिन्न तरह के सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है. एक रोड मैप के द्वारा हम उस सिटीज़ के नए रास्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. मैप हैव देयर लिमिटेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड. इट कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर. मैप्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि अर्थ हमारा कैसा है, कर्व्ड है. ओके, सो इट कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस. इस वजह से एकदम सही हम मैप्स को फ्लैट सरफेस पे प्रदर्शित करने में एकदम एक्यूरेसी नहीं रहती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंग्वेज ऑफ मैप्स. क्या लैंग्वेज है मैप्स की? डिफरेंट कलर्स, डायरेक्शंस, स्केल्स, साइंस एंड सिम्बल्स are used in a map. This is called the language of a map. जो भी हम मैप बनाने में कलर्स या डायरेक्शन, स्केल, साइंस या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वही उस मैप की लैंग्वेज कही जाती है. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्शन.
दिशा कैसे हम पता करेंगे कि मैप्स में कौन सी दिशा कहाँ है। मैप ऑल्सो शो डायरेक्शन, द 4 मेन डायरेक्शन और cardinal direction, east, west, north and south. The top direction is the north and the bottom or opposite direction to the north is the south. The right hand side is the east and the left hand side is the west. हर एक मैप में ऊपर की तरफ आपका क्या होता है, नॉर्थ, उसके अपोजिट क्या होता है, साउथ, राइट हैंड साइड में क्या है, ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम मैप्स को स्टडी करते हैं। These directions are shown on map by arrow with English letter N, E, N, S, E and W. They help us to understand maps better. Okay. Now the सब डायरेक्शन, ये तो मेन डायरेक्शन होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनके बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब डायरेक्शन। देयर आर 4 सब डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो स्थान होती है वो क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। हैव यू सीन अ कंपास, क्या आपने कभी कंपास, नाउ अ कंपास is like a watch. The compass has a needle that always pointed towards the north direction. For centuries, sailors and the other travelers have used compass to find the direction. ये जो कंपास होती है, इसकी निडल ये कैसी होती है, ये घड़ी की तरह ही संरचना होती है और इसकी जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंटेड रहती है। सेंचुरीज़ में और समुद्री नाविक यात्रा के दौरान कंपास को दिशा को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। नाउ द सेकेंड इज स्केल। स्केल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप। द एक्चुअल साइज ऑफ अ कंट्री, स्टेट और कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप। A scale on a map represents the ratio between the size of the map and the area shown. जो स्केल है वो मैप का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके द्वारा किसी भी कंट्री की हमें एक्चुअल साइज, उस स्टेट की जो भी दूरी है उसे हम प्रदर्शित करते हैं। A scale on a map represents the ratio between the map and the area shown. For example, the distance between Bengaluru and Hyderabad is 500 km. The ground which is represented by the smaller unit like 5 cm in the map. जैसे कि अगर बेंगलोर से हैदराबाद की दूरी 500 किलोमीटर है तो हम मैप पर उसे स्मॉलर यूनिट में शो करेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर इन अ मैप। सो द स्केल वुड बी 5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 500 किलोमीटर। इस प्रकार स्केल की यूनिट क्या हो जाती है, 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितने को, 500 किलोमीटर को। ओके, नाउ द साइन एंड सिंबल्स। डिफरेंट सिंबल एंड साइंस आर यूजफुल इन मैप such as dots, line, square, triangle and grid to represent features. These symbols are signs show the mountains, temples, airport, wells, river, road, dam, bridge, etc. विभिन्न तरह के जो भी फीचर्स हैं वो मैप में रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री के बारे में जो भी जानकारी होती है। जैसे माउंटेन्स के लिए है, टेम्पल्स के लिए है, एरोप्लेन है, रिवर है, रोड्स के लिए इन सिंबल्स का हम प्रयोग मैप पर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ साइंस हैं,
इंटरनेशनल बाउंड्री को हम डॉटेड लाइन से करेंगे। फिर मेल्टेड रोड को हम स्ट्रेट लाइन से, ओके। डैम को हम स्ट्रेट लाइन से करेंगे, ओके। ब्रिज को हम इस तरह के सिंबल से शो करेंगे, ये स्टीम है, ओके। टेम्पल को हम इस तरह के सिंबल शो करेंगे, चर्च का सिंबल ये है और ये कैपिटल है। डॉट को हम सर्किल से राउंड करके, स्टेट बाउंड्री को डॉटेड लाइन से, अनमेटल रोड को इस तरह से डॉटेड लाइन से, वेल एंड ट्रंक को इस तरह से, देखिए वेल को करेंगे और ये टैंक है, ओके। नाउ द रेलवे लाइन लाइक दिस, फॉरेस्ट ऐसे प्रदर्शित करेंगे पेड़ बना करके, मॉस्क्यू इस तरह से सिंबल होगा, पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ लिखते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखते हैं, ओके। नाउ अ थिक लाइन और ब्रोकन लाइन मार्क एज द बाउंड्री ऑफ अ country. River, canals, coastlines and lakes are shown in blue lines. Roads are shown with red lines. Railway tracks are shown with black lines. Okay. Here is the some key or the conventional symbols. Now the colors. Some maps in different color. The different color in a map indicate different water bodies, plain, mountain and plateau. The following color are used to show this. नंबर 1, कुछ मैप्स पे जो कलर्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को, प्लेन्स को, प्लेट्यूज़ को, माउंटेन्स को शो करते हैं। कुछ ऐसे कलर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, द लाइट ब्लू कलर इज़ यूज टू शो सी, रिवर, ओशियन एंड लेक्स। मैप में जो हम लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं वो किस लिए रहता है? आपको रिवर्स बताएंगे, ओशियंस बताएंगे, सीज, लेक्स को इंडिकेट करते हैं। एंड द डार्क ब्लू कलर इज़ यूज टू शो डीप वाटर। The green color is used to show the plain and the lowlands, and the yellow and light brown color are used to show plateaus, mountain and highlands. Okay, what is the advantage of map? क्या advantage है मैप की? क्यों हम मैप को यूज़ करें? A map is a very easy to carry. मैप जो है बहुत ही आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं, उठा सकते हैं। इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्स इंफॉर्मेशन। ये हमें बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस स्थान के बारे में देती हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द अर्थ। यह अर्थ के बारे में एक क्लियर पिक्चर प्रदर्शित करती हैं। It show location and features like types of land, climatic, nature, natural resources, roadways, wells, bridges, dams, temples, mosques, railway tracks, etc. A book containing a collection of different type of maps are called atlas. What is atlas? A book containing a collection of different type of map is called atlas. आप लोगों ने atlas का प्रयोग किया होगा कई तरह के कंट्रीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए। ओके, now the chapter is over. I hope you can understand very well. Okay, there is no doubt in this chapter. Now thank you class.